Hello students, you are welcome in my English YouTube class. I am going to teach you the fifth story of the ninth class, The Snake and the Mirror. मैं नाइन्थ क्लास की पांचवी कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ, द स्नेक एंड द मिरर, सांप और एक दर्पण। देखो, इन दिस स्टोरी देयर इज ए यंग फिजिशियन है एंड हाउ ही वॉज टेरिफाइड बाय अ स्नेक, कैसे वो एक सांप से टेरिफाइड हुआ, एंड हाउ ही वॉज स्टॉलन, और कैसे उसके घर में चोरी हुई। वी शैल रीड दिस स्टोरी। ओके, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले देखो, डू यू लाइक, क्या तुम्हें पसंद है। डू यू लाइक, लाइक में से होता पसंद होना। डू यू लाइक टू लुक, क्या तुम्हें देखना पसंद है। एट योर सेल्फ, खुद पर। इन द मिरर, दर्पण में, क्या खुद को दर्पण में देखना पसंद है। यस, एवरीवन लाइक्स, सभी दर्पण में देखते हैं, सभी को पसंद है देखना। वॉट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। अबाउट एट सच टाइम से, तुम क्या सोचते हो, किस बारे में सोचते हो। वॉट डू यू थिंक अबाउट, थिंक अबाउट से सोचना, किस बारे में सोचते हो। कि वॉट डू यू थिंक अबाउट, तुम किस बारे में सोचते हो। एट सच टाइम्स, ऐसे टाइम पर, जब तुम दर्पण पर देखते हो तो किस बारे में सोचते हो उस टाइम। तो व्हेन वी सी इन द मिरर वी थिंक और स्लेव्स, वी प्रेजेज और ब्यूटी, हम अपने सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। हम अपने बालों को, चेहरे को देखते हैं कि भाई मैं इस प्रकार बाल रखूँगा, है ना। तो एवरीथिंग वी डू, एवरीवन प्रेजेज इट्स ओन ब्यूटी, हिज ओन ब्यूटी। ओके, हैव यू एवर हैव यू एवर सीन ए डॉग, हैव यू एवर सीन ए डॉग, हैव यू एवर, एवर में से कभी, सीन में से देखा। हैव यू एवर सीन ए डॉग, क्या तुमने कभी कुत्ता देखा। ए कैट, या बिल्ली देखी। और ए बर्ड, या पक्षी देखा। लुक इनटू ए मिरर, दर्पण में देखते हुए, क्या किसी कुत्ते, बिल्ली और पक्षी को दर्पण में देखते हुए देखा। ऑफ कोर्स आई सी बर्ड, मैंने पक्षी भी देखा है दर्पण में देखते हुए, वो चोंच मारते हैं दर्पण पर। कुत्ते हैं, वो दर्पण के सामने आता है तो वो भौंकने लगता है, दूसरा कुत्ता दिख जाता है उसको सामने प्रतिबिंब में, है ना। तो देखा है, हर व्यक्ति ने देखा होगा। वॉट डू यू थिंक इट सीज, वॉट डू यू सी, वॉट डू यू थिंक इट सीज, तुम्हें क्या लगता है वो क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ वो देखते हैं। दे सा इट्स रिफ्लेक्शन, देयर ओन रिफ्लेक्शन, वे खुद की परछाई को देखते हैं और भौंकते हैं, रिएक्ट करते हैं उस परछाई के प्रति। नाउ रीड दिस ह्यूमरियस स्टोरी, अब इस हास्य कहानी को पढ़ो। ह्यूमरियस होती है हास्य, स्टोरी में से कहानी, इस हास्य कहानी को पढ़ो। अबाउट ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के बारे में। स्नेक एंड ए मिरर, डॉक्टर, स्नेक और मिरर के बारे में इस कहानी को पढ़ो, वेरी इंटरेस्टिंग कहानी है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हैज़ ए स्नेक योर कोइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, यहाँ देखो कहानी शुरू होती है, लेकिन क्या कहाँ से शुरू करता है नेरेटर। हैज़ ए स्नेक में से क्या कोई सांप, हैज़ ए स्नेक, क्या कोई सांप, एवर कोइल्ड, एवर में से कभी, कोइल्ड में से कुंडली मारी है, क्या कभी सांप ने कोइल्ड किया है। इटसेल्फ, खुद को, क्या कभी सांप ने खुद को कुंडली मारी है। राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर के किसी भी पार्ट पर क्या सांप ने कुंडली मारी है। ए फुल ब्लडेड कोबरा, सांप यानी फुल ब्लडेड कोबरा, पूरा ब्लडेड कोबरा यानी पूरा कोबरा सांप, है ना। क्या उस सांप ने कभी आपके शरीर के किसी भाग पर कुंडली मारी है। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी साइलेंट हो गए। लेकर कह रहा, जैसे ये क्वेश्चन उठा कि क्या सांप ने आपके शरीर के किसी भी पार्ट पर कुंडली मारी है, तो ऑल ऑफ अस, हम सभी, ऑल ऑफ अस में से हम सभी, फेल साइलेंट में चुप हो गए, हम सभी फेल साइलेंट चुप हो गए। द क्वेश्चन केम, क्वेश्चन आया, फ्रॉम द होम्योपैथ, एक होम्योपैथी के डॉक्टर से, एक होम्योपैथ से आया था, यानी होम्योपैथी के डॉक्टर से ये क्वेश्चन आया। द टॉपिक केम अप, ये टॉपिक आया, ये बात का विषय, चर्चा का विषय आया। व्हेन वी वर डिस्कसिंग, जब हम चर्चा कर रहे थे, स्नेक से, सांपों की, जब हम सांपों की चर्चा कर रहे थे तब ये क्वेश्चन आया, ये टॉपिक आया। तब एक होम्योपैथ ने पूछा कि क्या आपके शरीर के किसी भी भाग में, किसी भी अंग पर सांप ने कुंडली मारी है।
तो हम सभी साइलेंट हो गए थे जब ये होम्योपैथ ने पूछा, डॉक्टर ने पूछा। वी लिसनड, हमने सुना, अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक। एज द डॉक्टर कंटिन्यूड, जैसे ही डॉक्टर ने कंटिन्यू रखा, विद हिज टेल, अपनी टेल को, अपनी कहानी को डॉक्टर ने जैसे कंटिन्यू रखा, तो हम ध्यान से उसको सुन रहे थे। अब डॉक्टर अपनी कहानी बता रहा, होम्योपैथ बता रहा, पहले अपने साथियों को कहता है, जैसे सांपों के बारे में डिस्कस कर रहे थे एक फ्रेंड सर्कल में, तो एक होम्योपैथ ने कहा कि क्या एक फुल ब्लडेड कोबरा या स्नेक ने आपके शरीर की किसी भाग पर कुंडली मारी है? तो सभी साइलेंट हो गए। ये होम्योपैथ ने कहा। फिर नरेटर कह रहा है, लेखक कह रहा है कि किस प्रकार होम्योपैथ ने कहानी बताई, हम सभी सुन रहे थे। तो देखो डॉक्टर होम्योपैथ कहानी बता रहा है। इट वॉज ए हॉट समर नाइट, डॉक्टर कह रहा है कि इट वॉज ए हॉट समर नाइट, ये गर्मियों की रात थी, गर्मियों की रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे की बात है। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, मैंने मेरा भोजन लिया, मील में जो होता है भोजन, एट द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में भोजनालय होता है, जो रेस्टोरेंट होता है भोजनालय होता है, वहाँ पर मैंने भोजन लिया। एंड रिटर्न टू माई रूम, और मेरे कमरे में वापस आ गया। होम्योपैथ डॉक्टर है, वो कह रहा है कि मैं भोजन लेके रेस्टोरेंट से और मेरे कमरे में आ गया। आई हेard ए नॉइस, मैंने शोर सुना। हेard हियर की सेकंड फॉर्म होती है, हेड में से सुनना, HEAR, हियर में से सुनना। आई हेard ए नॉइस, मैंने शोर सुना। फ्रॉम अबोव, ऊपर से। एज आई ओपन द डोर, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, जैसे मैंने रूम का दरवाज़ा खोला तो मैंने छत के ऊपर से ऐसे शोर सुना। द साउंड वॉज फेमिलियर, वो जो शोर था, जो साउंड थी, वो बिल्कुल फेमिलियर थी, बिल्कुल परिचित थी, वो आवाज़ बिल्कुल फेमिलियर थी। वन कुड से, कोई भी कह सकता था कि द रेट्स एंड आई, कि चूहे और मैं शेयर करते थे द रूम, कमरे को। ये बात कोई भी कह सकता था, चूहे और मैं दोनों इस कमरे को शेयर करते थे। आई टुक आउट माई बॉक्स, मैंने बॉक्स को बाहर निकाला। ऑफ द मैचेज, माचिसों के बॉक्स मैंने बाहर निकाला। लाइटेड द केरोसिन लैम्प, और केरोसिन के लैंप को मैंने जलाया। ऑन द टेबल पर। ये आवाज़ बिल्कुल परिचित थी, क्योंकि कोई भी कह सकता था चूहे और मैं दोनों रूम को शेयर करते थे, यानी मैं भी रहता था, चूहे भी रहते थे कमरे में, इसलिए इस प्रकार की आवाज़ें आती जाती रहती थी। और आई टुक आउट माई बॉक्स, मैंने बॉक्स को बाहर निकाला। टुक आउट, टेक आउट की सेकंड फॉर्म है, टेक, टुक, टेकन। तो मैंने बॉक्स बाहर निकाला माचिसों का, और मैंने केरोसिन लैंप को टेबल पर जला दिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, घर में बिजली नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, ये एक छोटा रेंटेड कमरा था, घर था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, ये एक छोटा रेंटेड कमरा था, रूम था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने मेडिकल प्रैक्टिस सेट की ही थी, है ना। ये एक छोटा रेंटेड कमरा था, उसमें बिजली भी थी नहीं। आई हैड जस्ट सेटअप, मैंने अभी सेट किया ही था, सेटअप किया था, स्थापित किया था एक मेडिकल प्रैक्टिस, यानी छोटी सी दुकान सेटअप की थी मेडिकल प्रैक्टिस की। एंड माई अर्निंग्स वर मिग्रे, मेरी जो अर्निंग्स थी, जो मेरी जो कमाई थी, वो बिल्कुल मिग्रे थी यानी बहुत कम थी। सो एक सस्ते से कमरे में मुझे रहना पड़ा। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, आई हैड, मेरे पास थे, अबाउट 60 रुपीज़, लगभग 60 रुपये, इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, कुछ शर्ट्स और धोतीज के साथ। आई ऑल्सो पोजेज वन सोलिटरी ब्लैक कोट, कुछ शर्ट्स और धोतीज के साथ मैं पोजेज करता था, मैं रखता था। वन सोलिटरी ब्लैक कोट, एक अकेला काला कोट भी रखता था। विच आई वॉज देन वियरिंग, जो काला कोट मैंने पहन रखा था उस टाइम, जब दरवाज़ा खोला था उस टाइम मैंने एक कोट भी था, धोती और शर्ट्स के अलावा, जिस कोट को मैंने वेयरिंग कर रखा था, पहन रखा था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने टुक ऑफ किया, मैंने उतारा। टुक ऑफ, टेक ऑफ की सेकंड फॉर्म है, आई टुक ऑफ, मैंने उतारा। माई ब्लैक कोट, मेरे काले कोट को मैंने टुक ऑफ कर दिया, उतार दिया। वाइट शर्ट भी उतार दी। एंड नॉट सो वाइट वेस्ट,
और इतनी सी वेस्ट थी, मेरी जो बनियान थी वो वाइट नहीं थी, लेकिन उसको वाइट कह सकते हैं, नॉट सो वाइट, इतनी वाइट नहीं थी, मेल के कारण है वो काली हो गई थी थोड़ी, तो वेस्ट भी मैंने उतार दी। एंड हैंग देम अप, और उनको मैंने लटका दिया, हैंग में से लटकाना। ओके, सो दीज थिंग्स आई टुक ऑफ, मैंने ये चीज़ें उतार ली थी। आई ओपनड, मैंने खोला, द टू विंडोज, दो खिड़कियों को, इन द रूम, कमरे में दो मैंने खिड़कियाँ भी खोली। इट वॉज एन आउटर रूम, ये एक बाहरी कमरा था। विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, एक ये बाहर की साइड में कमरा था, आउटर रूम था। घर के एक तो अंदर कमरा होता है, एक बाहर की साइड में, ओपन साइड में होता है, तो आउटर रूम था। वन वॉल फेसिंग, इसकी एक दीवार वो फेस कर रही थी ओपन यार्ड, खुले प्रांगण को, एंड इसकी एक दीवार वो खुले प्रांगण को सामना कर रही थी। इट हैड ए टाइल्ड रूफ, और इसकी क्या थी, टाइल्ड रूफ थी, घर पर टाइलों वाली छत थी। विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, नए सपोर्ट करने वाले गेबल्स के साथ। गेबल जो तिकोना भाग होता है छत का, उस तिकोने भाग को गेबल्स कहते हैं। तो लंबे जो सपोर्टिंग गेबल्स होते हैं, उन सपोर्टिंग गेबल्स के साथ टाइलों वाली छत थी, यानी टाइलों से छत बनाई हुई थी, लंबी सपोर्ट वाली गेबल पर। दैट रेस्टेड, जो गेबल्स रेस्टेड थी, ऑन द बीम और द वॉल, दीवार के ऊपर जो बीम होता है, उस बीम के ऊपर वो गेबल्स रेस्टेड थी, और गेबल्स के ऊपर टाइलों वाली छत थी। देयर वॉज नो सीलिंग, और कोई सीलिंग नहीं थी। सीलिंग होती है छत के नीचे, जो प्लास्टर होता है वो सीलिंग होती है, तो छत में कोई सीलिंग्स थी नहीं, टाइलें लगी हुई थी, और टाइलें गेबल्स पर लगी हुई थी। गेबल्स जो बीम पर चढ़ाई हुई थी, दीवार के ऊपर जो बीम था, बीम के ऊपर गेबल्स, और गेबल्स के ऊपर टाइलें लगी हुई। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स, देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और वहाँ पर क्या था, कमरे में रेगुलर ट्रैफिक थी, रेगुलर भीड़ थी चूहों की, रेगुलर ट्रैफिक थी चूहों की। टू एंड फ्रॉम द बीम, बीम की ओर जाते हुए, बीम से आते हुए, यानी उस कमरे की जो बीम था, दीवार के ऊपर बीम था, उसे बीम की ओर जाते हुए और बीम से नीचे आते हुए चूहों के ट्रैफिक थे, हॉर्न बजाते हुए जाते थे और आते थे वो। आई मेड माई बेड, मैंने मेरा बिस्तर बनाया। एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और दीवार के पास इसको खींच लिया। मैंने बिस्तर को बिछाया और दीवार के पास लगा लिया बिस्तर को। आई ले डाउन, में लेट गया। बट आई कुड नॉट स्लीप, किंतु मैं सो नहीं सका। लेट तो गया लेकिन सो नहीं सका। सो आई गोट अप, इसलिए मैं खड़ा हुआ। गेट अप की सेकंड फॉर्म है गोट अप, में खड़ा हो गया। वेंट आउट टू द वरामदा, वरामदे में गया। फॉर ए लिटिल एयर, थोड़ी हवा के लिए, थोड़ी हवा के लिए मैं बाहर गया बरामदे में। बट द विंड गॉड सिम्ड, किंतु हवा का देवता प्रतीत हुआ। टू हैव टेकन ऑफ, टेक ऑफ किया हुआ, हवा का देवता प्रतीत हुआ, टेकन ऑफ किया हुआ, यानी टेकन टाइम ऑफ किया हुआ प्रतीत हुआ, कि उसने टाइम ऑफ ले रखा है ना, थोड़ा ब्रेक ले रखा है। बाहर निकला थोड़ी हवा लेने के लिए बरामदे में, लेकिन लगा कि जो विंड गॉड है, हवा का देवता है, वो कहीं ब्रेक ले रखा है उसने, था ही नहीं वो। आई वेंट बैक इनटू द रूम, आई वेंट बैक इनटू द रूम, मैं वापस मेरे कमरे में गया। आई वेंट बैक इनटू द रूम, मैं वापस कमरे में गया। सेट डाउन ऑन द चेयर, और कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स, मैंने बॉक्स खोला। बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे से। टुक आउट ए बुक, और एक बुक निकाल ली। द मेटेरिया मेडिका जो प्रैक्टिस की बुक थी उसकी, वो उसने बाहर निकाल ली। आई ओपन इट, मैंने इसको खोला। एट द टेबल, टेबल पर। ऑन विच स्टूड द लैम्प, जिस पर लैम्प स्थित था, उस पर मैंने ये किताब खोल ली। ए लार्ज मिरर, एक बड़ा दर्पण भी था। ए स्मॉल कॉम, और एक छोटा कंघा भी था। ले बिसाइड द मिरर, जो मिरर के बिल्कुल पास में था। उस टेबल पर एक लैंप था, और लैंप के अलावा एक बड़ा दर्पण भी था, और दर्पण के पास एक कंघा भी था, कोम। ये कॉम्ब नहीं है, कोम है, कोम, COM। बी साइलेंट है, एम के बाद बी आती है, बी साइलेंट हो जाता है। तो देखो, छोटा कॉम भी था, जो उस मिरर के बिल्कुल साइड में पड़ा था। ले है वो लाई की सेकंड फॉर्म है, लाई में से पड़ा होना है ना, लाई ले लेड, थर्ड फॉर्म लेड होती है, लाई फर्स्ट फॉर्म, लाई ले लेड।
जो मिरर के बिल्कुल बगल में पड़ा था, दर्पण के बगल में पड़ा था। वन फील्स टेम्पटेड, कोई भी महसूस कर सकता था, टेम्पटेड प्रलोभित, टू लुक इनटू द ए मिरर, दर्पण में देखना, कोई भी वो दर्पण में देखना प्रलोभित हो सकता है। वन फील्स, कोई भी फील कर सकता है, टेम्पटेड प्रलोभित, टू लुक में से देखना, टू लुक इनटू ए मिरर, दर्पण में देखना कोई भी प्रलोभित हो सकता है। व्हेन इट इज नियर वन, जब कोई इसके पास होता है, जब कोई इस दर्पण के पास होता है तो कोई भी उस मिरर में देखने के लिए प्रलोभित महसूस हो सकता है। कोई भी हो सकता है। तो आई टुक ए लुक, मैंने खुद की लुक ली, आई टुक में से मैंने ली, ए लुक में से नज़र, मैंने भी दर्पण में मेरी नज़र ली। इन दोज डेज, उन दिनों में, आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर, उन दिनों में बहुत बड़ा प्रशंसक था, बहुत बड़ा एडमायरर था, यानी बहुत बड़ी प्रशंसा मिलती थी। और ब्यूटी, सौंदर्य की, सौंदर्य का मैं बहुत बड़ा एडमायरर था, लोग कहते थे वास्तव में बड़ा हैंडसम है। एंड आई बिलीव्ड, और मैंने बिलीव के विश्वास किया, इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैंने विश्वास किया था इन मेकिंग, बनाने में, करने में, माई सेल्फ, खुद को, लुक हैंडसम, सुंदर दिखने में, खुद को सुंदर दिखना बनाने के लिए मैंने बिलीव किया, मैंने ऐसा बिलीव किया कि मैं खुद को सुंदर बनाए रखूँगा कुछ भी हो जाए। आई वॉज अनमेरिड, और मैं अविवाहित भी था, अनमेरिड भी था। एंड आई वॉज डॉक्टर, और इसके ऊपर मैं डॉक्टर भी था। अब अनमेरिड हो और डॉक्टर भी हो और सुंदर भी हो, तब उसकी इज्जत कितनी होती है पता है आपको, विशेष रूप से भाई शादी के और मामले में। अनमेरिड, डॉक्टर और सुंदर, सभी चीज़ें मैच खा रही थी उसको, तो उसने खुद को सुंदर बनाने के लिए उसने बिलीव किया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया कि आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मैंने ये महसूस किया कि आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मैंने ये फेल्ट किया, फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट, मैंने फेल्ट किया कि आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, कि मुझे मेरी उपस्थिति, प्रेजेंस होती है उपस्थिति, फेल्ट में से महसूस करवाना, कि मुझे मेरी उपस्थिति महसूस करवानी पड़ेगी, यानी मुझे मेरी उपस्थिति महसूस करवानी है। मैं जब भी जहाँ भी जाऊँ तो लोग मेरी तरफ देखें, मेरी उपस्थिति को महसूस हो, मेरी तरफ देखे, ऐसा हो, ऐसा मैंने महसूस किया। और मैंने आई पिकड अप, मैंने उठाया द कोम, कंगा, रेन इट, और इसको दौड़ाया, थ्रू माई हेयर, मेरे बालों में से, एडजस्टेड द पार्टिंग, और मेरी जो पार्टिंग है, पार्टिंग को मैंने एडजस्ट किया, मेरी जो पार्टिंग है उसको मैंने एडजस्ट किया। पार्टिंग होती है जो अपने बीच में रखते हैं ऐसे लाइन बालों में, जिसको क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं हिंदी में, पार्टिंग को मैंने एडजस्ट किया। सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट, ताकि ये पार्टिंग बिल्कुल सीधी लगे, एंड नीट, और एकदम नीट लगे, क्लियर लगे, नीट एंड स्ट्रेट लगे बिल्कुल। अगेन आई हर्ड, मैंने दोबारा सुना, दैट साउंड, वही आवाज़, फ्रॉम द अबव, ऊपर से वो आवाज़ मैंने दोबारा सुनी। एक बार तो रूम खोलते टाइम आई, और दोबारा जब वो दर्पण में देख रहा था वो आई। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस, आई टुक, मैंने ली, ए क्लोज लुक, एक बिल्कुल नज़दीक की लुक ली, एट माई फेस, मेरे चेहरे की, चेहरे पर मैंने बिल्कुल नज़दीक की नज़र ली। इन द मिरर, दर्पण में मैंने चेहरे की बिल्कुल नज़दीक की नज़र ली। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और मैंने महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। जैसे मैंने दर्पण देखा तो मैंने देखते ही एक डिसीजन लिया। आई वुड सेव डेली, मैंने डिसीजन लिया कि आई वुड सेव डेली, कि मैं डेली सेव करूँगा, सेव में से दाढ़ी बढ़ना, SHV, कि मैं डेली सेविंग करूँगा। एंड ग्रो ए थिन मस्टेस, और हल्की मस्टेस भी ग्रो करूँगा, हल्की मस्टेस भी उगाऊँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ज़्यादा हैंडसम देखने के लिए, ज़्यादा हैंडसम देखने के लिए पतली पतली मूंछें भी रखूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, फिर भी एक बैचलर था, क्योंकि मैं आफ्टर एक बैचलर था। एंड ए डॉक्टर, और एक डॉक्टर भी था, डॉक्टर था और बैचलर था। आई लुक्ड इनटू द मिरर, मैंने दर्पण में देखा, एंड स्माइल्ड, और मैंने मुस्कुराया, दर्पण देख के मैंने मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये एक आकर्षक मुस्कुराहट थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने दोबारा अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया, यानी पृथ्वी को कंपा देने वाला डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप ए, मैं हमेशा रखूँगा, दैट अट्रैक्टिव स्माइल, वह आकर्षक मुस्कुराहट, ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर। टू लुक मोर हैंडसम, ज़्यादा आकर्षक दिखने के लिए, ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए ऐसी मुस्कुराहट भी रखूँगा।
एक डिसीजन तो उसने ये लिया था कि आई विल सेव डेली, आई वुड सेव डेली, मैं डेली सेविंग करूँगा, मूंछें रखूँगा ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए। और दूसरा उसने डिसीजन लिया कि मैं ये मुस्कुराहट हमेशा रखूँगा ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, फिर भी एक बैचलर था, एंड ए डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट, और इसके ऊपर एक डॉक्टर भी था। बैचलर था, डॉक्टर था, और मैं सुंदर भी था, सब चीज़ें मिल रही थी। सो अगेन केम, दोबारा आया, दैट नॉइस, वह आवाज़, फ्रॉम द बो, ऊपर से वो आवाज़ें दोबारा आई। आई गोट अप, मैं खड़ा हुआ। गोट अप वो गेट अप की सेकंड फॉर्म है। आई गेट अप, मैं खड़ा हुआ, गोट अप खड़ा हुआ। लिट ए बीडी, और एक बीडी जलाई। पेस्ड अप एंड डाउन, और अप डाउन मैंने पेस अप किया। रूम, कमरे में इधर उधर मैंने कदम रखे। पेस अप एंड डाउन द रूम, कमरे में इधर उधर मैंने कदम रखे। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, फिर दोबारा एक सुंदर विचार मेरे से टकराया। स्ट्रक में से टकराया मीन्स मुझे दोबारा एक सुंदर विचार मेरे दिमाग में आया, और विचार ये था, आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा। अब देखो, घमंड तो था ही कि मैं सुंदर हूँ, डॉक्टर हूँ, कुंवारा हूँ, सब कुछ। तो अब उसके दिमाग में आ रहा है कि वास्तव में शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड, मेरी शादी होगी, टू ए वुमेन, एक महिला, ए वुमेन डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर से शादी करूँगा। ऐसे वैसे लड़के से शादी नहीं करूँगा, सीधे नॉर्मल, है ना, महिला डॉक्टर से शादी करूँगा। और हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास खूब सारा रुपये होगा, खूब सारा धन होगा, एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस होगी, उससे शादी करूँगा, नहीं तो शादी नहीं करेंगे, है ना। उसके आगे लाइन लगी थी ना, तो कह रहा मैं ऐसी महिला से शादी करूँगा जो डॉक्टर हो, जिसके पास रुपये हो, जिसके पास अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो। सी हैड टू बी फेट, और वो मोटी होनी चाहिए, डॉक्टर होनी चाहिए, धन होना चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो फेट होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। फॉर ए वैलिड रीजन, एक विशेष रीजन के कारण। मोटी कैसे होनी चाहिए? विशेष रीजन के कारण है। रीजन ये है कि इफ़ आई मेड ए सम सिली मिस्टेक, यदि मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती कर दूँ। आई मेड ए सिली मिस्टेक, सिली वजह तो मूर्ख, मिस्टेक में से गलती। आई मेड ए सिली मिस्टेक, सम सिली मिस्टेक, यदि मैं कुछ सिली मिस्टेक कर दूँ, एंड नीडेड टू रन अवे, और भागने की आवश्यकता पड़े, तो सी शुड नॉट बी एबल, उसे योग्य नहीं होना चाहिए, टू रन आफ्टर मी, मेरे पीछे दौड़ने के लिए, एंड कैच मी, और मुझे पकड़ने के लिए। मुझे भागना पड़े तो मैं भागूं तो पीछे वो दौड़ नहीं पाए और मुझे कैच नहीं कर पाए, इसलिए वो एक मोटी भी होनी चाहिए, थोड़ी फैट भी होनी चाहिए। ऐसा विचार उसके दिमाग में कि कैसी, किस प्रकार की महिला, किस प्रकार की लेडी उसकी पत्नी होनी चाहिए। तो उसने बता दिया भी, डॉक्टर होनी चाहिए, धन होना चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, और मोटी होनी चाहिए। मोटी का विशेष कारण भी दे दिया भी, मोटी होने का कारण है कि भी मान लो कोई मिस्टेक कर दो और वो दौड़े तो मुझे पकड़े नहीं और पकड़ के मांझे नहीं। विद सच थॉट्स इन माई माइंड, ऐसे विचारों के साथ, विद सच थॉट्स इन माई माइंड, मेरे दिमाग में ऐसे विचारों के साथ आई रिज्यूम्ड माई सीट, मैंने मेरी सीट रिज्यूम कर ली, मैंने वापस मेरी सीट को ले लिया। इन द चेयर, कुर्सी में, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने कुर्सी पर मैंने सीट वापस से ले ली। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम द अबोव, ऊपर से अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम द अबोव, ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई। सडनली, अचानक, देयर केम ए डल थड, अचानक एक हल्की थड की आवाज़ आई। डल थड, नीरस धमकी आवाज़ आई। एजी पे ऐसे थड, ऐसे धमकी आवाज़ आई। एजी पे रबर ट्यूब, मानो कि रबर की ट्यूब हैड फॉलन, गिर चुकी हो, टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर, ऐसी धमकी आवाज़ आई। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित रूप से कोई चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए। दिमाग में श्योरली, धमकी आवाज़ ऐसे है, श्योरली नथिंग टू बी वरी अबाउट, मानो कि कोई चिंता वाली बातें नहीं थी निश्चित रूप से। इवन शो, फिर भी, आई थॉट, मैंने सोचा, चिंता वाली बात तो नहीं, फिर भी मैंने सोचा कि आई वुड टर्न अराउंड, कि मुझे मुड़ना होगा, एंड टेक ए लुक, और लुक लेनी होगी, कि मुड़ के देख तो ले भी, ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं तो फिर भी देख ले मुड़ के क्या हुआ है।
नो सुंदर हैड आई टर्नड, मैं मुड़ा ही नहीं। नो सुंदर हैड आई टर्नड, मैं मुड़ा ही नहीं, उससे पहले ही ए स्नेक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। मैं मुड़ा ही नहीं कि उसी टाइम में एक भेट स्नेक, एक मोटा सांप, रिंगल्ड ओवर, रिंगल्ड में से रेंग के आया, ओवर द बैक ऑफ द चेयर, कुर्सी के पीछे से रेंग के आया, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे कंधे पर बैठ गया। मैं देखने मुड़ा ही नहीं, उससे पहले ही पीछे से सांप आया कुर्सी के ऊपर से और मेरे शोल्डर पर लैंडेड हो गया, बैठ गया। स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, सांप का मुझ पर बैठना। स्नेक्स लैंडिंग, सांप का बैठना, ऑन मी, मुझ पर। ये अपोस्ट्रोफी ऐसा, इसका मतलब काकी के। स्नेक्स लैंडिंग, सांप का बैठना, ऑन मी, मुझ पर, एंड माई टर्निंग, और मेरा मुड़ना, वर साइमनटेनियस, साइमनटेनियस था, बिल्कुल संयोग था। यानी एक साथ दोनों साइमनटेनियस हुए थे। जैसे ही मुड़े और वैसे ही सांप आके बैठा, दोनों एक बराबर। आई डिडंट जंप, मैं कूदा नहीं। डिडंट जंप, मैं कूदा नहीं। डिडंट ट्रेम्बल, और मैं कांपा नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, मैं चीखा नहीं। देयर वॉज नो टाइम, कोई टाइम नहीं था, टू डू एनी सच थिंग, कोई भी ऐसा कार्य करने का टाइम था ही नहीं। द स्नेक स्लीदर्ड along my shoulder and coiled round my left arm। सांप है जो स्नेक है, स्लीदर्ड हो गया, फिसल गया, along my shoulder, मेरे कंधे से, एंड कोइल्ड राउंड, और कुंडली लगा ली, कोइल्ड राउंड माई लेफ्ट आर्म, मेरी जो बाईं बाँ है उस पर कुंडली लगा ली, अबव द एल्बो, एल्बो के ऊपर, कोहनी के ऊपर उसने मेरी बाँ पर कुंडली लगा ली। सांप है वो कंधे से फिसल के मेरी बाँह पे कुंडली लगा ली, लेफ्ट आर्म है, कोहनी से ऊपर है, वहाँ पर उसने कुंडली लगा ली। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, और जो फण था वो उसने फैला दिया। इट्स हेड, और इसका सिर, सांप का सिर, वो जो हार्डली 3 और 4 इंचेज, मुश्किल से 3 से 4 इंच था, फ्रॉम माई फेस, मेरे चेहरे से। सांप का जो सिर था फण निकाला हुआ, वो मेरे चेहरे से 3 से 4 इंच दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, देखो ब्रेथ है। इट वुड नॉट बी करेक्ट, ये सही नहीं होगा, टू से कहना, मियरली केवल, केवल ये कहना करेक्ट नहीं होगा, सही नहीं होगा कि आई सेट, मैं बैठा था, देयर, वहाँ, होल्डिंग, पकड़े हुए, माई ब्रेथ, मेरी सांस, मैं वहाँ मेरी सांस पकड़े हुए बैठा था, ये कहना ठीक नहीं होगा। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं पत्थर में बदल गया। आई वॉज टर्न में बदल गया, टू स्टोन, पत्थर में, मैं पत्थर में बदल गया। बट, किंतु, माई माइंड, मेरा दिमाग, वॉज वेरी एक्टिव, मेरा दिमाग बहुत एक्टिव था। मैं पत्थर में ज़रूर बदल गया लेकिन मेरा माइंड बिल्कुल एक्टिव था उस टाइम में। द डॉक्टर ओपनड इनटू द डार्क, द डोर ओपनड इनटू द डार्कनेस, जो कमरे का दरवाज़ा था वो अंधेरे में खुला हुआ था। द रूम वॉज सराउंडेड, कमरा घिरा हुआ था, बाय डार्कनेस, अंधेरे से, कमरा अंधेरे से घिरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, लैम्प की लाइट में, लैम्प के प्रकाश में, आई सेट देयर, मैं वहाँ बैठा था, लाइक ए स्टोन, स्टोन की तरह, पत्थर की तरह। इमेज इन द फ्लेश, इमेज इन द फ्लेश, इमेज में से मूर्ति, पत्थर की मूर्ति में बैठा था। इन फ्लेश, फ्लेश होता है मांस, मांस की मूर्ति में पत्थर की तरह बैठा था मैं एकदम, प्रकाश, लैंप के प्रकाश में। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, देन, तब, द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, मैंने महसूस किया द ग्रेट प्रेजेंस, महान उपस्थिति, ऑफ द क्रिएटर, निर्माता की, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के निर्माता की बड़ी उपस्थिति मैंने महसूस की। दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के निर्माता की बड़ी उपस्थिति मैंने महसूस की। उसी टाइम मैंने ब्रह्मांड के निर्माता की उपस्थिति महसूस की। हे गॉड, हे ईश्वर, आज तू ही बचा सकता है। गॉड वॉज देयर, और भगवान वहाँ पर था। सुपोज, मानो कि, आई सेड, मैंने कहा, समथिंग, कुछ, मैंने कुछ कहा, एंड ही डिडंट लाइक इट, और उसने इसे लाइक नहीं किया हो।
मैंने उसकी उपस्थिति, गॉड की उपस्थिति महसूस की। भगवान वहाँ पर था और जैसे ही मैंने कहा मानो कि उसने पसंद नहीं किया हो, उसने पसंद नहीं किया हो इसलिए सांप को भेज दिया। ऐसा लगा कि भगवान तो वास्तव में था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया, ऐसे विचार किए। वो सुंदरता ही खुद की प्रशंसा कर रहा था, लुगाई के बारे में सोच रहा था कि ऐसी पत्नी होगी, है ना। तब भगवान ने सांप को भेज दिया, ऐसा उसने सोचा। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया। इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना में मैंने प्रयास किया। टू राइट, लिखने के लिए। इन ब्राइट लेटर्स, उज्ज्वल अक्षरों में, ब्राइट लेटर्स मैंने लिखने का प्रयास किया। आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, मेरे छोटे से हार्ट के बाहर मैंने लिखने का प्रयास किया शब्दों से। ओ गॉड, ओ गॉड, ये लिखने का मैंने प्रयास किया। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी बाईं बाह में कुछ पेन था, पेन होने लग गया, दर्द होने लग गया। इट वॉज, ये था, एज इफ, मानो कि एथिक लेडन रोड, मानो कि एथिक, एक मोटी, लेडन, शीशे की, रोड, छड़, मानो कि शीशे की छड़ है, वो कसी हुई है। नो नहीं, शीशे की नहीं। ए रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, ऐसी छड़ है मानो कि जो पिघले हुए फायर से, मोल्टन फायर से हो, जो लावा से बनी हुई हो, गर्म लावा से बनी हुई हो, ऐसी छड़ की तरह ये थी, ये सांप था। वो स्लोली, वो जो स्लोली, जो छड़ धीरे धीरे बट पावरफुली, किंतु पावरफुली, क्रशिंग माई आर्म, मेरी बाँह को कुचल रहा था। वो छड़े धीरे धीरे लेकिन पावरफुली मेरी बाँह को कुचल रहा था। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेनड, आर्म, बाँह है, वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेनड, ड्रेन होने लगी। ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, पूरी ताकत से, मेरी पूरी ताकत से मेरी बाँह है वो ड्रेन होने लगी, मेरी पूरी ताकत है वो बह रही थी, यानी मैं ताकतहीन हो रहा था धीरे धीरे। वोट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। वोट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। इट मीन्स आई कुडंट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। वोट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। सांप वो मेरी बाँह को कुचल रहा था धीरे धीरे। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, है मेरे हल्के से भी हलचल से, स्लाइटेस्ट में से हल्का सा, हल्के से भी मूवमेंट से, मेरे हल्के से हलचल से, द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, सांप वो मेरे से स्ट्राइक कर सकता था, मेरे से टकरा सकता था। डेथ लर्कड 4 इंचेज अवे, मृत्यु है वो लर्कड थी, घात लगा के बैठी थी। 4 इंचेज अवे, 4 इंच दूर, मृत्यु है वो 4 इंच दूर घात लगा के बैठी थी। सुपोज, मानो कि, इट स्ट्रक, मानो कि ये टकरा जाए, मान लो ये सांप है वो टकरा जाए, मेरे को खा जाए, डस ले। वोट वॉज द मेडिसिन, दवाई क्या थी, जो आई हैड टू के टेक, मुझे लेनी पड़े। यदि सांप मेरे को काट भी ले तो कौन सी दवाई मुझे लेनी पड़ेगी, मैंने सोचा। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में कोई दवाई नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर फुलिश स्टूपिड डॉक्टर, मैं था गरीब, मूर्ख और स्टूपिड डॉक्टर था। आई फॉरगेट माई डेंजर, मैंने मेरा खतरा भूला। एंड स्माइल्ड फीबली, और हल्का सा मुस्कुराया। माई सेल्फ, खुद पर। मैंने सोचा देखो कितना मूर्ख डॉक्टर हूँ, कितना स्टूपिड डॉक्टर हूँ कि डॉक्टर होकर भी मेरे पास दवाई नहीं है सांप की, कैसा डॉक्टर मैं हूँ। तो ऐसे वो मुस्कुराया हल्का सा अपनी मूर्खता पर। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि गॉड ने ये अप्रिशिएट किया हो, गॉड ने इसकी प्रशंसा की हो। जैसे वो खुद की मूर्खता पर हंसा तो मानो कि ऐसा लगा कि गॉड ने, भगवान ने इसकी प्रशंसा की हो। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, सांप ने अपना सिर मोड़ दिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, उसने दर्पण में देखा। एंड सा, देखा, इट्स रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई। आई डोंट क्लेम, मैं दावा नहीं करता, दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक, मैं दावा नहीं करता कि ये पहला सांप था। दैट हैड एवर लुक्ड इनटू ए मिरर, जिसने दर्पण में देखा हो। दैट हैड एवर लुक्ड इनटू ए मिरर, जिसने दर्पण में देखा हो, ये पहला सांप हो, ये मैं दावा नहीं कर सकता। बट, किंतु, इट वॉज सर्टेन, ये निश्चित था कि स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, कि सांप दर्पण में ही देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या ये सांप है एडमायरिंग कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था इट्स ओन ब्यूटी, खुद के सौंदर्य की। वॉज इट ट्राइंग, क्या ये सांप कोशिश कर रहा था टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेने ये
सांप है वो कोशिश कर रहा था? क्या ये सांप महत्वपूर्ण डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा था? अबाउट ग्रोइंग ए मस्टेस ग्रो करने के बारे में, या यूजिंग आई शेडो यूज करने के बारे में, या मस्करा एक जो सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ है ना, मेकअप के लिए मस्करा यूज करने के बारे में सोच रहा था, डिसीजन ले रहा था। वियरिंग ए वेयरमिलन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, क्या वो वेयरमिलन स्पॉट तिलक, वेयरमिलन स्पॉट होता है सिंदूर का, वेयरमिलन होता है तिल सिंदूर, और स्पॉट होता है तिलक। तो वेयरमिलन स्पॉट सिंदूरी टिक्का टिक्का लगाने की वो प्लान कर रहा था ऑन इट्स फॉरहेड, अपने सिर पर। तो क्या स्नेक भी इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा था, इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पहले डॉक्टर भी क्या कर रहा था, इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा था उसको, ठीक है, कि मैं मूंछें उगाऊंगा, मैं दाढ़ी डेली शेविंग करूंगा, है ना, और मैं हमेशा ये मुस्कुराहट रखूँगा। तो इस तरह के ये सांप भी महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहा था मस्टेस उगाने का, आई शेडो यूज़ करने या मस्करा यूज़ करने के लिए, या वेयरमिलन स्पॉट है, वेयरमिलन स्पॉट होता है सिंदूर का टिक्का लगाने के बारे में डिसीजन ले रहा था। आई डोंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, आई डोंट नो मैं नहीं जानता था, आई डोंट नो मैं नहीं जानता था, एनीथिंग कुछ भी, फॉर सर्टेन सर्टेन के लिए, श्योरिटी के लिए भी निश्चित रूप से मैं जानता नहीं था सांप डिसीजन ले रहा था या नहीं ले रहा था। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, कौन से लिंग का ये सांप था, भाई मेल था या फीमेल, वॉज इट मेल और फीमेल, कि क्या ये मेल था या फीमेल था। आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जानूंगा। फॉर द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म, क्योंकि सांप ने अनबाउंड कर दिया, खोल दिया खुद ही, फ्रॉम माई आर्म मेरी बाँह को, एंड स्लोली स्लाइडर्ड, और धीरे धीरे फिसल गया, इनटू माई लेप मेरी गोद में, फ्रॉम देयर, और वहाँ से इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, वहाँ से टेबल पर चला गया, मूव टुवर्ड द मिरर, और वहाँ से दर्पण की तरफ चला गया, परहैप्स इट वांटेड, शायद ये चाहता था, टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई का आनंद लेना, एट क्लोज क्वार्टर से, नज़दीक से, शायद वो नज़दीक से अपनी परछाई का आनंद लेना चाहता था। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वॉज नो मियर, अब मैं नहीं रहा, इमेज में से, इमेज में नहीं रहा, मैं मूर्ति में नहीं रहा जो ग्रेनाइट में कटी हुई हो। पहले मैं मूर्ति में था, लेकिन जैसे ही सांप वहाँ से मिरर की तरफ चला गया, तो अब मैं था वो मूर्ति बना हुआ नहीं था। आई वो सडनली ए मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, मैं अचानक बन गया ए मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, मांस और खून का एक आदमी बन गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, स्टिल होल्डिंग अभी भी पकड़े हुए, माई ब्रेथ मेरी सांस को। आई गोट अप, मैं खड़ा हुआ, फ्रॉम द चेयर, कुर्सी से, अभी भी सांस को पकड़े हुए मैं कुर्सी से खड़ा हुआ। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, मैं चुपचाप बाहर आया, थ्रू द डोर, दरवाजे से, इनटू द बरामदा में, दरवाजे से मैं चुपचाप बाहर आया। फ्रॉम देयर, वहाँ से, आई लिफ्ट इनटू द यार्ड, में आंगन में कूदा, एंड रेन, और दौड़ा, फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, जितना मैं योग्य था उतनी तेजी से मैं दौड़ा। फ्यू, ईच ऑफ अस हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, हम सभी ने साई ऑफ रिलीफ ली, यानी राहत की सांस ली। कि वाह भाई वाह। ऑल ऑफ अस लिट बीडीज, हम सभी ने बीड़ी जलाई। समबॉडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी पत्नी मोटी है, मोटी होनी चाहिए, मोटी है क्या? उन्होंने कहा था, नो डॉक्टर सेड, डॉक्टर का नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की इच्छा कोई और है। माई लाइफ कंपेनियन इज ए थीन रेडी पर्सन, मेरा लाइफ कंपेनियन है वो पतला रेडी पर्सन है, तेज व्यक्ति है। विद ए गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, स्प्रिंटर वाले प्रतिभा के साथ, गिफ्ट होती है प्रतिभा, स्प्रिंटर होता है धावक है, धावक की प्रतिभा के साथ बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति है मेरा लाइफ पार्टनर। समवन एल्स आस्क्ड, किसी अन्य ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रेन, जब तुम दौड़े, डिड द स्नेक फॉलो यू, क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया, जब तुम दौड़े क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया? डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने उत्तर दिया, आई रेन एंड रेन, में दौड़ा और दौड़ा, टील आई रीच्ड ए फ्रेंड्स हाउस, जब तक मैं एक फ्रेंड के घर पहुंचा तब तक मैं दौड़ा ही दौड़ा। इमीडिएटली, तुरंत ही, आई स्मीयर्ड द ऑयल, मैंने ऑयल छिड़का, ऑल ओवर माई सेल्फ, मेरे खुद पर, टुक ए बाथ, और स्नान किया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, मैं ताज़ा कपड़ों में चेंज हो गया, ताज़ा कपड़े मैंने पहन लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह,
8:30 लगभग 8:30 पर, 8:30 पर, आई टुक माई फ्रेंड, मैं मेरे दोस्त को ले गया, 1 or 2 अदर से, एक अथवा दो अन्य को ले गया, टू माई रूम, मेरे कमरे में, एक दो और थे उनको भी ले गया दोस्त के साथ, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, वहाँ से चीज़ें हटाने के लिए। बट वी फाउंड, किंतु हमने पाया, वी हैड लिटिल टू कैरी, कि हमारे पास बहुत कम था लाने के लिए। हम लाने के लिए गए थे एक दो जने मिलके, लेकिन मैंने पाया कि वहाँ मेरा कोई सामान था ही नहीं। सम थिप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कुछ चोरों ने रिमूव हटा लिया, मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, मेरे अधिकांश चीज़ें। द रूम हैड बीन क्लीनड आउट, कमरा बिल्कुल साफ किया गया था, क्लीन आउट कर दिया, बिल्कुल हर सामान हटा लिया। बट नॉट रियली, किंतु वास्तव में नहीं। द थिप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, चोर ने एक चीज़ पीछे छोड़ दी थी, लेफ्ट में छोड़ी थी, बिहाइंड पीछे, एज ए फाइनल इंसल्ट, अंतिम इंसल्ट के रूप में एक चीज़ उन्होंने पीछे छोड़ी थी। वॉट वॉज दैट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा वो क्या थी। डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, मेरी बनियान छोड़ी थी, द डर्टी वन, गंदी वाली, बिना धोई वाली बनियान थी, वो छोड़ दी थी। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, उस व्यक्ति में ऐसा सेंस था, ऐसा ज्ञान था क्लीनलीनेस का, सफाई का इतना ज्ञान था कि उसने मेरी काम आने वाली पूरी चीज़ें ले गया, सिर्फ बनियान छोड़ दी थी। द रास्कल, बदमाश, कुड हैव टेकन इट, इसको भी ले जा सकता था, बदमाश इसको भी ले जा सकता था। यूज इट, इसको यूज कर सकता था। आफ्टर वॉशिंग इट, इसको धोने के बाद, विद सोप एंड वाटर, साबुन और पानी से इसको धोने के बाद इसको भी यूज कर सकता था, लेकिन नहीं ले गया, इंसल्ट करने के लिए छोड़ गया। डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे, डॉक्टर, डॉक्टर क्या तुमने अगले दिन सांप को देखा। डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसा, आई नेवर सीन इट सिंस, तब से मैंने नहीं देखा। इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, ये एक ऐसा सांप था, वॉज टेकन विद, जो प्रभावित हुआ था, सरप्राइज हुआ था, इट्स ओन ब्यूटी, अपने खुद के सौंदर्य से, तो ये ऐसा सांप था। देखो आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये 30 से 40 शब्दों वाले टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, सभी को करने हैं। आई विल चेक इट लेटर इन द क्लास, ओके। हाँ देखो डिस्कस करने हैं क्लास में, क्वेश्चन आंसर करने हैं। द साउंड वॉज फेमिलियर वन, ये आवाज़ परिचित वाली आवाज़ थी। लेखक कह रहा है कि इस प्रकार की आवाज़ें आती रहती, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो आवाज़ आई, और ये साउंड एकदम फेमिलियर थी। वोट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, कौन सी साउंड राइटर ने हियर की, सुनी। द डॉक्टर हियर द साउंड ऑफ रेट्स, चूहों की आवाज़ सुनी थी। देयर वॉज द रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स, तो चूहों की रेगुलर ट्रैफिक थी रूम में, तो चूहों की आवाज़ उसने ऊपर सुनी थी। और सांप भी था उस टाइम, तो हो सकता है सांप चूहे को खा रहा होगा। वॉट डिड ही थिंक इट वॉज, उसने क्या सोचा इस बारे में, ये क्या थी। तो उसने सोचा कि चूहे वगैरह इधर उधर दौड़ रहे होंगे। ही थिंक्स दैट द रेट्स वर कमिंग एंड गोइंग, दे वर मेकिंग नॉइस। ही थिंक्स दैट इट वॉज नॉट सीरियस, उसने सोचा कि सीरियस नहीं है, रेगुलर फैमिलियर आवाज़ है। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट, उसने कितनी बार ये आवाज़ सुनी थी। स्पेशली हियर द साउंड 2 टाइम्स, उसने 2 बार सुनी थी। एक बार तो जब वो एंटर हुआ था, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलाता था, ही हियर द साउंड, उसने आवाज़ सुनी फ्रॉम वो ऊपर से। सेकेंड टाइम वेन ही सेट ऑन द टेबल लिट द बीड़ी जला के टेबल पर बैठा था, ही हियर द नॉइज सेकेंड टाइम। फाइंड द प्लेसेज इन द टेक्स्ट में स्थान पाइए, उसने कहाँ आवाज़ सुनी। वेन एंड वाई डिड द साउंड स्टॉप्स, साउंड कब और क्यों रुकी थी। साउंड रुकी थी वेन द स्नेक फॉल ऑन द ग्राउंड, जब सांप का ग्राउंड पर गिरा था, थर्ड ध्वनि के साथ गिरा था। आफ्टर दैट देयर वर नो साउंड, उसके बाद कोई आवाज़ नहीं थी। क्यों स्टॉप हुई थी, क्योंकि इस ऊपर सांप आवाज़ कर रहा था, एंड ही फॉल डाउन टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर गिर गया वो। वोट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ सेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक, कौन से 2 महत्वपूर्ण और अर्थ सेकिंग डिसीजन डॉक्टर ने लिए थे। वाइल ही वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, जब वो दर्पण में देख रहा था, जब वो बीड़ी पीते हुए दर्पण में देख रहा था, तो ही मेक 2 इम्पोर्टेंट डिसीजन। फर्स्ट है ही लुक्ड इन टू मिरर एंड मेक ए डिसीजन दैट आई विल सेव डेली, कि मैं डेली सेव करूँगा, एंड ग्रो थिन मस्टेस, और हल्की मूंछे भी रखूँगा। बिकॉज आई वॉज अनमेरिड, आई वॉज ए डॉक्टर ऑन द टॉप ऑफ इट, मैं अनमेरिड था और इसके ऊपर डॉक्टर भी था।
सेकेंड टाइम ही अगेन लुक्ड इनटू द मिरर, दोबारा देखता है और अर्थ सेकेंड डिसीजन ये करता है कि आई विल कीप अ स्माइल, अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर आकर्षक मुस्कुराहट रखूँगा, सो दैट आई मे लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और ज़्यादा सुंदर दिखूँ। ये 2 डिसीजन लिए थे। आई लुक्ड इनटू द मिरर, मैंने दर्पण में देखा, एंड स्माइल्ड और मुस्कुराया, सेज द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। ए लिटिल लेटर ही सेज, थोड़ी देर बाद कहता है, आई फॉरगेट माई डेंजर, मैंने खतरों को भूल गया, और स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, मैंने खुद हल्के से खुद पर मुस्कुराया। वॉट इज़ द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, डॉक्टर की राय खुद के बारे में क्या है। जब पहला मुस्कुराता है, एंड व्हेन ही स्माइल्स अगेन, और दोबारा मुस्कुराता है। तो देखो 2 बार मुस्कुराता है। पहली बार तो वो मुस्कुराता है, दर्पण में देखते हुए कहता है कि मैं सौंदर्य का बहुत बड़ा प्रशंसक था, और दर्पण में देखा तो मैंने मुस्कुराया दर्पण में, और सोचा कि आई विल कीप दैट स्माइल फॉर एवर, कि ये ऐसी मुस्कुराहट में हमेशा के लिए रखूँगा, टू लुक मोर अट्रैक्टिव, ज़्यादा आकर्षक दिखने के लिए। तो वो अपनी सौंदर्य की प्रशंसा कर होता है। सेकेंड टाइम व्हेन द स्नेक वाज ए कोइल्ड अराउंड हिज आर्म, जब सांप उसके आर्म के चारों ओर कोइल लगा रखी थी, उसके सामने था, तो ही थॉट्स द व्हेन सपोज दैट स्नेक हिट्स मी, सपोज दैट स्नेक स्ट्रक मी, मान लो स्नेक है वो मेरे से टकरा जाए। वॉट वॉज द मेडिसिन, कौन सी दवाई थी। तो देयर वॉज नो मेडिसिन एट द टाइम इन द रूम, कमरे में कोई दवाई नहीं थी। तो उसको मुस्कुराहट हुई, व्हाट काइंड ऑफ फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर आई वाज, कि किस प्रकार मैं मूर्ख डॉक्टर हूँ कि मेरे पास दवाई भी नहीं है। तो दूसरी बार मुस्कुराया, वो अपनी मूर्खता पर मुस्कुराया, तो 2 टाइम वो मुस्कुराया था। उसके विचार दोनों टाइम बीच में बदल गए, देख लो। पहली बार अपने सौंदर्य के लिए मुस्कुराया कि मैं बहुत ही सुंदर दिख रहा हूँ, दोबारा अपनी मूर्खता पर वो मुस्कुराया, तो उसके विचार चेंज होते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। थैंक यू सो मच।